मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दो ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दो ले। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्द अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इतफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इतफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया। ख्वाजा असद से तो मेरी अजीजदारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने, क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फख्र थे, मैं उनकी इज्जत करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वजीर दफा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फर्ज नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाकया हुआ, वो वजीर दफा थे सियालकोट के, क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। बताइएगा, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं कुछ बताऊं कि ख्वाजा असद के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले, ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद, तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दो ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दो ले। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्द अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इतफाक नहीं करती। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इतफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं पूरा दफा करूंगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया न जाए। और ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे ख्वाजा असद को पैगाम है मेरा वो अजीज है, रिश्तेदार भी। हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफी की है डीआरओ ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और ज़रूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा आसिम उसे डीसी बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा, और मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, बदे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोग सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफी देर से चाह रही है। मेरा उस्मान बेटा 2 दफा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तजबे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा असद, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। अच्छा, हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियां बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियां वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की नहीं, इस दफा हुए, इस दफा हुए बेटे, इस दफा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है वो शेयर किया लोगों को कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट नहीं किया गया, नहीं किया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूँ, मैंने आगे भी नहीं किया,
मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ मैडम, दिया। औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ आप दो मिनट छोड़ दें आप, शायद औलाद आपकी तरफ अपनी बातों में आ जाए। बेटा मैं हक सच के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट मैडम, ये गई हूँ। बताइएगा कि ख्वाजा असद को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया तो? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद इंशाल्लाह। सियालकोट के बेटे, इंशाल्लाह। बेटियां, बहुएं, बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ ना डाला जाए। और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के आखिर ऊपर। में इमरान खान के नाम पे पैगाम मैडम, ये वाला खान साहब के नाम पे पैगाम दे दो। सबसे ऊपर आपको लगा दें। इमरान खान के नाम पे पैगाम। मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सजा माफ करे और हर सच सामने आए। ख्वाजा असद के नाम पे पैगाम। मैं उमर डार दी बेटी है जिदा बेटा मेरा गुआ है। मैडम ये